पॉजिटिव आने वाले एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने अपनी हिम्मत से और अपने हौसलों से कोरोना पर विजय हासिल की है। वो नाम है कंचन। कंचन, अपना पूरा नाम बताएं और अपनी डिटेल बताएं, कैसे क्या हुआ। मेरा पूरा नाम कंचन चारण है जी। और मैं अभी बॉम्बे रह रही थी बीच में, लॉकडाउन से पहले। तो अभी जैसे ही बॉम्बे में कोरोना का बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं जी, हम लोग इधर राजस्थान आ गए ताकि यहाँ सेफ रहे। अच्छा, आप कब आए, कैसे आए, कहाँ जांचें हुई आपकी, वो बताएं। सर ये लॉकडाउन खुला था, तारीख याद है आपको? ने परमिशन देना शुरू कर दिया था जी कि गाड़ियों से आ सकते हो आप। लगभग आज से 20-25 दिन पहले आए थे हम लोग। जी, लॉकडाउन 4 की शुरुआत में है ना? हाँ बिल्कुल सर। जी, तो बॉम्बे से कैसे आए आप? बस से आए या ट्रेन से आए? सर हम लोग अपनी पर्सनल बस करके आए थे, 8-9 लोग। अच्छा, एक ही परिवार से थे। वहाँ से जब रवाना हुए तो कोई जांच हुई थी आपकी? नहीं सर, वहाँ पे कोई जांच नहीं हुई थी जी, बस हल्का सा टेम्परेचर देखा था और खांसी वगैरह नहीं है, ऐसे देखा। तो टेम्परेचर आपका ठीक आया था उस वक्त? हाँ ठीक आया था। उन्होंने कोई सर्टिफिकेट वगैरह दिया या कोई हाथ में निशान वगैरह कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल सर, सर्टिफिकेट भी मिला था। और फिर हम जैसे ही राजस्थान बॉर्डर में आए थे जी, तो उस टाइम भी हम लोगों के हाथों पे निशान लगाए थे। अच्छा, कितने घंटे की यात्रा के बाद अपने राजस्थान में पहुंचे या आपको जाना था? सर लगभग हमको 24 घंटे लग गए थे क्योंकि है ना बस रुक के आई थी। बस का ड्राइवर एक ही था हमारे पास जी, तो उन्होंने रेस्ट भी किया था। तो उसके हिसाब से हम अहमदाबाद में रुके थे थोड़े, इसके अलावा थोड़ा सिरोही में भी रुक गए थे जी, तो इसलिए टाइम लगा था। तो रास्ते में कहीं आपको ऐसे लक्षण नहीं आए कि मुझे बुखार आ रहा है या खांसी आ रही है, गले में खराश आ रही है? सर ये थोड़ा सा मेरे को जुकाम था। एक्चुअली क्या जुकाम तो नॉर्मली होता ही रहता है मेरे को जी, तो वो एलर्जी की वजह से मुझे लगा जुकाम है बस। अच्छा, जब आप पहुंचे अपने गंतव्य पर, आप राजस्थान में किस जगह पे आए सीधे? तो सर हम यहाँ पाली आए थे। पाली के पास सुमेरपुर तहसील में मेरा ससुराल है, इधर बिरामी गांव करके। जी, तो हम लोग आते ही वो स्वास्थ्य वाली जो टीम होती है गाँव में, उन्होंने हमारा चेकअप किया, टेम्परेचर लिया जी, और उन्होंने बोला नॉर्मल हो, आप घर में 14 दिन तक सेफ रहना, बाहर मत निकलना। अच्छा, तो वहाँ पर कोई सैंपल लिए गए आपके? नहीं सर, इधर हमारे सैंपल नहीं लिए थे, वो खाली बस टेम्परेचर दिया था पहले। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग आए थे जी, तो उसके बाद क्या नाइट को मेरे को है ना बुखार आ गया था। अच्छा, तो सुबह जब वापस वो टीचर आए थे नाम लिखने के लिए कि बाहर से आप लोग आए हो, आपको कोई जरूरत वगैरह हो जी, तो उस टाइम मैंने नाम भी बताया और मैंने उनको बोला था कि मेरे को मैम रात को बुखार आया था। अच्छा, और हल्का सा जुकाम भी है और मतलब नाक में से मेरे को खुशबू भी नहीं आ रही है जी, और रोटी भी मतलब अच्छी नहीं लगी रात को। अच्छा, ये लक्षण आपको पहले महसूस हुए है ना? एक तो हल्का बुखार आया, जुकाम हुआ और सूंघने की शक्ति अचानक गायब हो गई। हाँ बिल्कुल सर, है ना? तो फिर क्या शरीर में थकान सा भी लगने लगा था, कमजोरी आ गई? जी, अच्छा, ये जो जगह जहाँ आपको रोका गया था रात भर, ये आपके घर से, आपके गांव से दूर है? नहीं सर, मेरे गांव अभी जो लेटेस्ट तो मैं हूँ ये सुमेरपुर में हूँ। समझ गया मैं। लेकिन आपको क्वारंटीन जहाँ का किया गया था ना? हाँ, वो मेरे घर पे ही था सर। अच्छा, घर पे रहने को कहा? हाँ, और वो टीम नेक्स्ट डे जब आपके घर आई तो आपने बताया कि मुझे ये लक्षण आ रहे हैं? हाँ, वो टीचर नाम लिखने आए तो मैंने कहा मैम मेरे को रात को बुखार आया था तो आप एक बार कोरोना की जांच करवा दो ताकि गांव को खतरा नहीं हो, घर वाले सेफ रहे। जी, कंचन, जब आप घर आए अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, सामाजिक दूरी की बात, तो क्या आप सभी सदस्य अलग अलग कमरों में सोए थे? बच्चे अलग है, बूढ़े अलग है, आप अलग है, ऐसा? हाँ सर, मेरे ससुर जी और देवर वो अलग सोए थे जी, और हम लोग छत पे सो गए थे। लेकिन है ना मेरे को थोड़ा सा वो जुकाम लगा हुआ था तो मैंने अपनी बच्ची और हस्बैंड को थोड़ा सा अपने से दूर रखा। जी, कितने साल की बच्ची है आपकी?
मेरे सर 3 साल की बच्ची है। वो भी आपके साथ सफर करके आई? हाँ बिल्कुल सर। जी। अच्छा, ये बताते हुए आपको डर नहीं लगा कंचन के कहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, जैसा कि एक डर लोगों में है अक्सर, वो छुपाते हैं। तो जब आपने अपने ये लक्षण बताए तो क्या लगा? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि बुखार सिर्फ मेरे को ही आया था, बाकी मेरे फैमिली वाले एकदम सेफ थे, उनको कोई प्रॉब्लम कोई सिम्टम नहीं था। जी। तो मुझे ये लगा कि मेरे वजह से मेरा परिवार और कहीं मेरा गांव चपेट में नहीं आ जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया सोच है आपकी कि पूरे गांव की रक्षा करने के लिए पूरा गांव चपेट में नहीं आ जाए। इस सोच के साथ आपने खुद को आगे भी किया। ये आपके लिए और गांव के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए हितकारी कदम था। हाँ सर, एक ये भी होता है कि अपने क्या सिम्टम दिखते ही अगर अपन जांच करवा के टाइम पे अपन ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं जी, तो अपन रिकवर हो सकते हैं। जी, बड़ी आसानी से हो सकते हैं। जी। कंचन, जब वो सैंपल लेकर गए तो उन्होंने क्या कोई और आपको बातें बताई कि आप इन दिनों जब तक जांच का सैंपल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपको क्या क्या करना है? सर वो जो जिस दिन हमने बोला था सुबह की बुखार आ गया है, उसी दिन हमारे ग्राम पंचायत बिरामी से एम्बुलेंस वगैरह आई थी और हम लोगों को, हम तीनों को, मुझे, मेरे बच्ची और मेरे हस्बैंड को जी, यहाँ लेके आ गए थे सुमेरपुर। अच्छा। और यहाँ हॉस्पिटल में हम लोगों का नामकरण वगैरह किया जी। और उसके बाद गेस्ट हाउस में ठहराया। अच्छा। और बोला अगले दिन आप सैंपल लेंगे। ठीक है, फिर सैंपल कैसे लिया? सैंपल सर बहुत इजी तरीके से लिया। अब मुंह खोलते हैं और उसके अंदर वो रुई का फूंबा होता है जी, और उसको हल्का सा मुंह में डाल के गीला करते हैं। अच्छा। तालवे तक ले जाते हैं उसको, जी। तालवे तक, फिर उसको गीला करके वो सैंपल ले लेते हैं। यानी कि मुंह की लार से वो सैंपल लेते हैं? हाँ बिल्कुल। जी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बड़ा दर्दनाक है सैंपल लेना, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, बहुत इजी है। खून टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मुंह, अपन को मुंह खोलना है जी, और वो रुई का फूंबा डाल के जैसे ही वो गीला हो जाएगा चंद सेकंड में, जी, तो वो ले लेते हैं कि आपका सैंपल हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोगों को वापस यहाँ सुमेरपुर गेस्ट हाउस में रोका गया। जी, बोला जब तक आपकी जांच नहीं आती है आप लोगों को इधर ही रहना है। जी। कितने दिन बाद रिपोर्ट आई कंचन? सर मेरी 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, चौथे दिन रिपोर्ट आई। तो आपके परिवार की सारी रिपोर्ट्स एक साथ आई होगी? सिर्फ हम तीनों के, मेरे दोनों के लिए थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के सैंपल लिया था पहले। जी। तो पॉजिटिव आई आपकी रिपोर्ट? जी। जब रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आई, हाँ हाँ, तो कैसा फील हुआ आपको? बहुत डर लगा होगा, ये कहते हैं कि धरती हिल गई, आसमान हिल गया, ऐसा कुछ? सर मेरे को ऐसा नहीं लगा, पर मेरे हस्बैंड को, मेरे फैमिली वाले को, सबको ऐसा लगा। सब ऐसे रोने लग गए जैसे मेरे हस्बैंड को पता चला जी, कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी। तो वो ऐसे रोने लग गए जोर जोर से। तो मैंने उनको बोला आप डरो मत और ये बीमारी ठीक हो जाएगी। हम इतना डरते हैं वैसे मत डरो आप, मेरे को भरोसा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। जी। एक तो ये आपकी सकारात्मक सोच है, वो आपको ठीक होने में बड़ी मदद करती है। कंचन, हाँ, जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और आपके हस्बैंड की नेगेटिव आई, तब आपको क्या वहां से दूर ले जाया गया फिर? हाँ बिल्कुल, जैसे सुबह मेरा रिपोर्ट का नतीजा आते ही वो सर बोले जी कि आपको पॉजिटिव आई है मैडम, तो आपको हम यहाँ, एक गार्डन है जी, तो सुमेरपुर में जो भी कोरोना के पेशेंट आते हैं जी, उन लोगों को इधर ठहराया जाता है। अच्छा, तो मेरे को बोला आपको उधर चलना पड़ेगा। जी, तो मैंने कहा ओके सर। तो वो जाते टाइम मैं भी इमोशनल हो गई, क्योंकि वो 3 साल की बच्ची है मेरी। जी, जी, बिल्कुल तो सही। थोड़ा उससे अलग कभी हुई नहीं है। हाँ, हाँ। उसके हिसाब से मेरे आंखों में पानी आ गया। जी, एक बार आता है बच्ची भी भावुक रोने लग गई। वो हस्बैंड तो बहुत ये हो गए, ऐसे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। जी, तो मैंने अपना सामान वगैरह पैक किया। जी। वो वैसे ताकि सुविधा करके बच्ची रखते हैं वगैरह सेफ पहले, रहे। जी, सैनिटाइज करवा के रखते हैं जहाँ व्यवस्था होती है। हाँ हाँ। जो पहले दिन के बारे में बताइए कंचन, जब आप वहाँ शिफ्ट हो गई, घर परिवार से पहली बार दूर हुई, बच्ची से पहली बार दूर हुई, तो क्या फील हुआ और मन को कैसे मजबूत किया? सर पहली बार तो यहाँ आई तो मेरा मन नहीं लगा था। मुझे ये डर था कि यार मेरे बच्चे की अभी रिपोर्ट आनी है, घर वालों की आनी है, जी, तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा।
फिर थोड़ा पहले दिन अजीब अजीब लगता है अकेले रहना जी। लेकिन दूसरे दिन मैं इधर थोड़ा हम लोग बाहर निकले जी। तो देखा यहाँ पे सारे लोग एकदम घर जैसा माहौल बना रखा है, मतलब घर जैसी सुविधा मिल रही है यहाँ पे जी। तो इधर बहुत अच्छी सुविधा थी जी। और अभी भी है जी। तो इसी की वजह से हम लोगों को इधर इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ। महसूस ही नहीं हो नहीं। हाँ पूरा प्रशासन आप लोगों के लिए तत्पर खड़ा था। हाँ बिल्कुल सर। है ना। और कुछ लोग आपके साथी और थे जो पॉजिटिव आए थे। हाँ हाँ तो वहाँ के बारे में थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं जी। 10 लोग थे है ना। तो आपके कमरे में आप अकेले? हाँ सर मेरे कमरे में अकेली थी, सब लोगों को एक एक कमरा दिया गया था जी जिसमें सारी फैसिलिटीज थी जी। कंचन यहाँ एक गाने के लिए हम रुक रहे हैं और गाने के बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे और बातें करेंगे। ओके। आप कैसे गाने सुनती हैं, पुराने के नए? ज्यादातर पुराने सुनती हूँ और नए भी सुनती हूँ। लता जी के या रफी साहब का? लता जी के। चलिए लता जी का गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब
चलिए, बड़ा ही शानदार गीत हमने सुना। कंचन, आपकी पसंद भी अच्छी है, लता जी के गाए गीत आप सुनती हैं। तो इन गीतों ने भी क्या आपको मजबूत बनाया, मनोबल बढ़ाया आपका? बिल्कुल सर। गीत है, फोन में संगीत है, सब मतलब अकेलेपन को दूर करने का सहारा है जी। अच्छा कंचन, वहाँ के पहले दिन की क्या दिनचर्या रही आपकी? कैसे, कितने बजे उठना पड़ता है, कितने बजे उठते हो आप? पहले क्या चाय आती है, नाश्ता आता है? सर हम लोग यहाँ पे सुबह 7-8 बजे उठते हैं। ठीक है। तो 8 बजे उठते ही चाय आ जाती है जी। और नीचे से आवाज आती है कि आपकी चाय आ गई है, आप ले लो जी। तो क्या सब लोगों को एक एक कप चाय दे देते हैं, इधर बाहर टेबल पे रखते हैं। अच्छा, टेबल पे चाय रख दी जाती है और आपको बोल दिया जाता है कि चाय ले लीजिए? हाँ सर जी। तो हम क्या, जो लोग उठे नहीं है उनका भी दरवाजा खटखटा उठा देते हैं। अच्छा, इतना आप आपस में मेल मिलाप हो गया होगा नहीं? हाँ सर। इसकी चाय भी इसको बोल देते हैं, आप अपनी चाय लीजिए। एक पारिवारिक माहौल हो गया होगा। हाँ बिल्कुल सर। जी। चले, सुबह एक चाय आ गई, फिर उसके बाद हम थोड़ा मोबाइल वगैरह देखते हैं अपना व्हाट्सएप खोल के किसका क्या मैसेज आया, क्या प्रतिक्रिया आई? जी। और फिर घर से फोन भी आने शुरू हो जाते हैं, मम्मी के, हस्बैंड के, कैसे हो, क्या हो जी। उनको भी बताना पड़ता है कि हाँ रात को हम लोग ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जी। चलिए, ये सेशन हो जाता। फिर सर नाश्ता आता है 9 बजे तक। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, आप नाश्ते में जो आपको पसंद है वही चीज आती है या जो आता है वो आपको पसंद आ जाता है? सर ज्यादातर तो पसंद आ जाता है। वो 3 दिन क्या अलग अलग खाना आता है, कभी सैंडविच आता है, कभी सांभर आता है जी, और कभी पोहे आते हैं जी। तो रोज सेम नहीं आता है, अलग अलग आता है। और उसके बाद फिर खाना? फिर उसके बाद सर हम लोग थोड़ा टहलते हैं बाहर, यहाँ जगह खुली है। अच्छा, कमरे से बाहर जा सकते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल सर जी। वहाँ गार्डन वगैरह, वहाँ पे आप टहल लिए? यहाँ पे सर पीछे दरवाजा है जी, और उधर से पीछे जगह भी छोड़ रखी है। अच्छा। तो वहाँ पे हम सारे लोग मास्क लगा के और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जी हम लोग योगा करते हैं, बातें करते हैं। अरे वाह। अच्छा, योगा करवाने के लिए कोई ट्रेनर आता है या आपको जो सीखा आपने वही करते? हम लोगों को नीचे से वो मैडम फोन करती है कि आप है ना योगा देखो और आप लोग बाहर आओ और योग करो। अच्छा, खुद ही अपनी प्रेरणा से? हाँ हाँ। तो कंचन, जो योग करते हैं आप, योग के बाद कहते हैं कि स्फूर्ति महसूस होती है, शक्ति आ जाती है, तो योगा करने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि योगा करने से हाँ काफी अब ठीक लगता अब? हाँ सर, जुकाम में मेरे को बहुत फर्क लगा। उसके बाद और स्फूर्ति भी लगता है, एक मन हल्का हो जाता है और शरीर में भी एक ताकत भी आने लगती है। जी, मतलब योग बड़ा सहायक है इस रोग से लड़ने के लिए, है ना? बिल्कुल सर जी। अच्छा कंचन, फिर जो रात्रि का खाना आपको कब मिलता है? जी सर, चाय आती है लगभग 5 बजे। ठीक है। और उसके बाद शाम को 9 बजे तक खाना आ जाता है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी सुविधा है वहाँ पे। और अगर आपको को फल फ्रूट चाहिए या दूध दही का जो आपका शौक होता है तो उसके लिए भी आपके लिए सुविधा होती है, मंगा सकते हैं आप? हाँ, वो अपने फैमिली वालों के साथ मंगा सकते हैं जी। वो लोग बाहर से दे देते हैं। यानी कि आप अपनी पसंद की चीजें खा सकते हैं वहाँ पर? हाँ बिल्कुल सर। डॉक्टर जांचने कितनी बार आते हैं दिन में? 1 बार आते हैं सर। अच्छा, कैसी इमरजेंसी अगर हो आपको कि भाई मुझे ये तकलीफ है तो कोई फोन नंबर वगैरह दिए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, वो सुबह मैडम आती है जी, उन्होंने हम लोग वो रोज कॉल करती है जी। वो रोज कॉल करके पूछ लेती है कि आप लोग कैसे हो, क्या हो, कोई तकलीफ हो तो बताओ, योगा करो, आप टेंशन मत लो, आप ठीक हो जाओगे। अच्छा, हमेशा ऐसे विचार आपको मिलते हैं ना? हाँ, रोज मैम फोन करती है सुबह और शाम को सर फोन करते हैं। जी। अच्छा, अब इस वक्त तो परिजन भी आपको कहते होंगे कि आप चिंता मत कीजिए, हाँ है ना? तो उससे एक सुकून मिलता होगा आपको। हाँ हाँ। और तसल्ली भी मिलती है। चलिए कंचन, यहाँ एक और गीत हम सुन लेते हैं। इस बार क्या सुनेंगे आप, रफी, किशोर, मुकेश या नया? जी नया सुना दो। चलिए, नया गीत एक सुनते हैं, आपके साथ हम भी। ओरे
जगू जिथे जावे तू ओथे जावे दिल दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए तेरे संग संग राह सारी कट जानिए जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए तेरे संग संग राह सारी कट जानिए मैं ता तेरे नाल रहना मान इन्ना मेरा कहना मेरी अखियों से होना कदी दूर ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं तू साथ ना हो तो चार कदम ना चल पाऊं तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना तेरे संग जीना सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना कि तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना सब छट जाए तू ना मैनू छोड़ना कि तेरे बिन नहीं लगदा गीत के बाद फिर से एक बार कंचन आपका स्वागत है। अब बताएं कि आप सेंटर पे ही अभी आप है ना, तो इन दिनों में तबीयत कहीं बिगड़ी आपकी कि भाई आज बहुत कमजोरी लग रही है या आज कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा या कोई निराशा का भाव आया कभी? नहीं सर, निराशा का भाव तो नहीं आया था। जब मैं यहाँ पे आई थी जी तो मेरे में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मतलब मेरे को भूख नहीं लग रही थी, मुंह पूरा खारा खारा रहता था जी, नाक से कोई गंध नहीं आ रही थी जी, और खाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी और शरीर में बहुत थकान लग रही थी, ज्यादातर हाथ पैर दुख रहे थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू किया जी, तो वो सर अलग अलग गोली देते थे। आपको बुखार आता तो ये टेबलेट लो, आपको थकान लग रही है तो ये एंटीबायोटिक लो, आपको खांसी आ रही है तो ये सिरप लो। अच्छा, ऐसे करके दे रखी थी जी। तो जैसे लेने लगी तो 2-3 दिन में सर मेरे ऐसे अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे जुकाम कम हो गया जी, और फिर शरीर में स्फूर्ति सी भी आने लगी, भूख भी लगने लगी आपको? हाँ, भूख भी लगने लगी जी जी। अच्छा कंचन, उसके बाद कहते हैं कि अगर आपको 7-8 दिन या 5-6 दिन हो जाते हैं तो आपका एक फिर टेस्ट होता है, सलाइवा टेस्ट किया जाता है, वो हो गया आपका? जी सर, हम यहाँ आए उसके 6वें दिन अपना हुआ था, सैंपल लिया था हमारा। जी जी, उसकी और रिपोर्ट 8वें दिन रिपोर्ट आई। आज आ गई रिपोर्ट? क्या आई है? रिपोर्ट नेगेटिव आई है सर। वाह,
तो इसके लिए आपको बहुत बधाई, और आपकी हिम्मत और हौसलों से आपने ये पहला कदम आपने जीत लिया है। रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी। मुझे लगता है कि आज आपके चेहरे पर जो सुकून होगा वो सबसे आपने बातें की होगी घर परिवार से, बच्ची से, तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा उनको भी। हाँ और सर, बिल्कुल। कहते हैं इसमें दुआओं का भी बड़ा रोल होता है। जो अपने लोग होते हैं इसमें हमेशा दुआएं करते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, कोई प्रतिक्रिया ऐसी अपने गांव वालों की तरफ से भी मिली आपको कंचन? हाँ सर, गांव से मतलब सरपंच है हमारे, जी। उन्होंने ये बताया था कि ये बीमारी आते ही उनको मतलब थोड़े से सिम्टम लगे जी। तो प्रशासन को सूचित किया। तो इसकी वजह से मेरे सारे परिवार वालों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई जी। और हमारे गांव में भी कोई पेशेंट नहीं बढ़ा। तो आपके यहाँ तो एक बार गांव वालों ने स्वागत ही किया। सरपंच ने खुद कहा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, और ये हर एक को ये करना चाहिए। अगर आप घर परिवार सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपना टेस्ट, अगर कोई ऐसा सिम्टम आए, लक्षण आए, तो जरूर आपको जांच करवा लेनी चाहिए। जी। ये जो आपने जंग का पहला चरण जीता है कंचन, तो ये आप क्या मानती हैं कि कैसे आपने विजय हासिल की? क्या सोच रखी मन में? कैसे आपने दिन निकाले यहाँ पर? सर, एक तो सोच यही थी कि मैं ठीक हो जाऊं जी, और इसके अलावा यहाँ पे जो मेरे को माहौल मिला जी, परिवार जैसा, तो उससे क्या हुआ, कभी लगा नहीं कि अपन इतनी सीरियस कोई बीमारी को झेल रहे हैं। वाह, मतलब ये जो डर और भ्रांतियां बाहर फैली है बिल्कुल अच्छी नहीं है, बकवास टाइप की है ना? हाँ सर, बिल्कुल। मैं भी लोगों को यही बोल रही हूँ कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आया है जी, तो डरने की कोई बात नहीं जी। आप बस अपना ट्रीटमेंट चालू रखो, अपनी सोच पॉजिटिव रखो, आप योगा करो, आप टाइम पे गोली दवाई लो जी, खाना खाओ, घर वालों से बातें करो, संगीत सुनो और मस्त रहो। हाँ, मस्त रहो। जी, सबसे पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो यही है कि गीत सुनिए, संगीत सुनिए और मस्त रहिए। आप जैसे सर्दी जुकाम में 7 दिन की दवाई लेते हैं, वैसा ही इसका कोर्स है। आप भी डरने जैसी बात नहीं, अगर कोई ऐसी बात होती तो उस पर विजय हासिल की जा सकती है। जी जी सर। कंचन, ये बहुत बड़ा एक तरह से घटना आपके जीवन में रही है मेरे ख्याल से, तो क्या कहना चाहती पूरी घटना को लेकर? परिवार कैसे खड़ा रहा? बच्ची से दूर रहकर कैसा लगा? देखो सर, सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रखो, आप ठीक हो जाओगे। ये सोचते रहे हमेशा। बिल्कुल, ये सोचे मैं ठीक होके आऊंगा, 14 दिन में मैं ठीक होके आऊंगी। जी, बिल्कुल सही कहा। और परिवार वालों को भी यही बोले जी कि आप लोग मेरे वेलकम की तैयारी करो। फूल मालाएं लेकर तैयार रहिएगा। बिल्कुल। मैं तो मेरे फ्रेंड्स का जो भी फोन आता है ना जी, उनको यही बोलती हूँ कि अभी 7 दिन में मैं आने वाली हूँ जी, तो आप लोग माला बुननी तैयार कर दो। वाह, इतनी अच्छी और सकारात्मक सोच है कंचन आपकी, और बड़ी हिम्मत और दिलेरी के साथ आपने ये फेज पार किया है। और पहली रिपोर्ट। जी जी, एक बात और है सर। जी बताएं। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके जी, घर से बाहर जाना पड़े आपको जी, तो है ना, ज्यादातर यूथ लोगों को ही भेजें। जी, अगर जरूरी हो जी, तो ही आप घर में से बुजुर्गों को या बच्चों को बाहर निकालें। जी। इससे क्या होता है ना सर कि ये इम्यूनिटी सिस्टम बच्चों में बहुत कम होती है। बिल्कुल और सही। मेरे इधर भी 4-5 बच्चे हैं छोटे छोटे से, अच्छा, आपके वो सेंटर आए पे? हुए इधर पॉजिटिव। जी, बड़ा दुख होता है कि बिल्कुल होता है, जी, लेकिन वो यहाँ खेलते हैं, मस्त रहते हैं, अच्छे से खाना मिलता है, सारी फैसिलिटी मिलती है, तो उनको लगता नहीं है कि इतना कोई सीरियस है। जी, जी। कल सर मेरे इधर एक 6 साल का बच्चा अकेला एम्बुलेंस में आया। अरे, तो हम लोग सारे उसकी गैलरी में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे उनके लिए। हाँ हाँ जी। और वो बच्चा बहुत खुश लग रहा था, उसको कुछ नहीं पता कि उसको क्या हुआ है? ये क्या कोरोना है क्या। जी, बड़ा अच्छा। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो बच्चा जल्दी ठीक होकर अपने घर चला जाए और अपने परिजनों के साथ वो खेले, खाए, हंसे, मुस्कुराए। चलिए कंचन, ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आपने जिस हिम्मत और हौसले से ये आधी जंग आपने जीत ली, बल्कि कहें कि 60% 70% जीत लिए। एक रिपोर्ट और आनी बाकी है, बस वो भी रिपोर्ट आनी बाकी है। बाकी अभी मेरे में कोई सिम्टम नहीं है। जी,
तो सेकंड रिपोर्ट भी आपकी नेगेटिव आए और आप जल्दी घर जाएं, खुशियां मनाएं और जो संदेश आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।